अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वलीउल्लाह कुरैशी और MS एक्सेल की आज हमारी चौथी वीडियो है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इससे पहले हमने फ़ॉन्ट क्लियर किया है, अलाइनमेंट क्लियर किया है, नंबर और स्टाइल्स क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सेल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और एडिटिंग को। पर सेल्स में हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट सेल्स है, इंसर्ट शीट रोज है, इंसर्ट शीट कॉलम्स है और इंसर्ट शीट है। अच्छा जी, देखें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि हम अगर शीट ऐड करना चाहें तो हम इस बॉटम पर लेफ्ट कॉर्नर पर प्लस साइन पर क्लिक करके एक नई शीट मंगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी अगर हम ना मंगाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन ऊपर है टैब में इंसर्ट का, तो हम इंसर्ट शीट पर करते हैं तो देखिए हमारे पास एक फोर्थ शीट आ चुकी है। उस तरह अगर हम कॉलम्स को या सेल को मंगाना चाहें तो वो भी मंगा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब हमें जो है कि कॉलम की ज़रूरत है या शीट रो की ज़रूरत है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इंसर्ट शीट रो करें तो ये देखें, ये एक ऊपर इसके आ चुकी है। अगर हम कॉलम को क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर एक इनके दरम्यान में एक कॉलम आ चुका है। ठीक है जी। इस तरह अगर सेल इंसर्ट करना चाहें तो ये पूछता है कि भाई किस तरफ आपको सेल चाहिए। एंटायर रो चाहिए, एंटायर रो का मतलब है पूरी रो, एंटायर कॉलम का मतलब है पूरा कॉलम। शिफ्ट सेल्स डाउन है, मतलब आपका जो सेल है जो आपने क्लिक किया है वो आपको शिफ्ट कर देता है दूसरे खाने में और आपको एक नया सेल देता है। फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पर, और यहाँ पर देखिए इंसर्ट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, तो ये हमारा देखें टेक्स्ट नीचे आ गया और ऊपर हमें एक सेल मिल गया। इसी तरह हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है कि हम इन सब को जो हम चीज़ें मंगवा सकते हैं, जैसे कि कॉलम मंगवाया हमने, रो मंगाई हमने, सेल मंगाया हमने, शीट मंगाई, इनको किस तरह डिलीट कर सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शन है। डिलीट सेल्स का ऑप्शन है, डिलीट शीट रोज का ऑप्शन है, डिलीट शीट कॉलम्स का ऑप्शन है, डिलीट शीट का। बस कर लें हम अब शीट नंबर 4 पर खड़े हैं तो हम डिलीट शीट को करते हैं तो शीट नंबर 4 जो है कि हमें ऑप्शन देता है कि परमानेंटली डिलीट, हमने डिलीट कर दिया। तो देखें शीट नंबर 4 जो थी हमारी वो डिलीट हो चुकी। इसी तरह जो डिलीट के मज़ीद ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपका कॉलम डिलीट हुआ या नहीं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, F पर सिलेक्ट हो चुकी सारी। हम डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देता है। ठीक है। इसी तरह रो को हम अगर लिखना चाहें कुछ और उसके बाद उसको डिलीट करना चाहें, एंटायर रो को पूरी को, तो सिलेक्ट कर लेते हैं और रो को, और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन करते हैं तो ये डिलीट हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन है। इस फॉर्मेट के ऑप्शन में जो कुछ हमारे पास नीचे की तरफ जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि लॉक सेल है, प्रोटेक्ट शीट है और टेब कलर, मूव कॉपी, रीनेम शीट, यही हमारे पास यहाँ नीचे शीट में अगर हम आते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं कि भाई इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है शीट का, मूव करना है, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, ये तमाम हाइड एंड हाइड, ये तमाम हमारे पास नीचे भी ऑप्शन होते हैं। हम ऊपर से देख लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीचे से राइट क्लिक करके इसे अप्लाई करना चाहते हैं या ऊपर से फॉर्मेट के ऑप्शन में इसे जो है कि आप करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कर लें अब हमारे पास जो ये हमारे पास एक मिसाल है कि हमारे पास जो रो की जो हाइट है वो कुछ ये है। ठीक है जी। मैंने सेल क्लिक किया है, ये पूरी जो एंटायर रो है आगे तक इसी का यही जो है कि इसकी यही हाइट है। हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे रो हाइट पर जाकर फॉर्मेट में। अभी हमारे पास जो रो की हाइट है वो 15 है, हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। एक स्टैंडर्ड जो है कि इसकी हाइट यही है, हम अगर इसे 18 कर सकते हैं तो ये कुछ चौड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इस तरह हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ही आउट ऑफ फिट रो हाइट का ऑप्शन होता है। ये आउट ऑफ फिट ही है, स्टैंडर्ड जो इसका साइज़ है 15 या आउट ऑफ फिट ही है। इस तरह उसके बाद हमारे पास ऑप्शन कॉलम का भी होता है। भाई कॉलम की विड्थ जो अभी हमारे पास स्टैंडर्ड है वो 8.43 है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अभी 8.53 है, 8.43 है, हम इसे 10 कर देते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास जो ए का सेक्शन था वो कुछ बड़ा हो चुका है। अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते रो को और कॉलम को हाइट इनकी नहीं बढ़ाना चाहते, यहाँ से
अक्सर मुश्किल भी लगता है, तो हम सिंपली यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इस तरह आपका जो है कि माउस का कर्सर बन जाता है यहाँ पर लाकर, तो आप इसे लेफ्ट माउस का जो क्लिक है उसे पकड़कर ड्रैग कर सकते हैं आगे पीछे, जो है कि इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह रो पर आ जाए और रो पर इस तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं आप उसका हाइट। ठीक है जी, ये कुछ ऑप्शंस थे फॉर्मेट में। उसके बाद हमारे पास एक है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। फर्ज के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं कुछ भी। अब हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो हमारे वर्ड के हिसाब से बड़ी है, हमारा वर्ड जो है वो छोटा है। हम एक ऑप्शन पर जाते हैं, वो है फॉर्मेट का, और वहाँ पर जाके हम कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, दूसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पर है ऊपर से, और कॉलम विड्थ के बाद ये ऑप्शन है। इसे क्लिक करते हुए देखें जितना वर्ड है इसमें कॉलम को भी उतना ही जो है कि उसकी हाइट जो है उतनी गिनती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास हाइड अनहाइड का ऑप्शन होता है। इसमें हम रोज़ को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो है कि सिलेक्शन बना हुआ है, सेल पर सिलेक्शन है, मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, हाइड अनहाइड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और हाइड कॉलम को कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी जो कॉलम थी वो हाइड हो चुकी। जे के बाद के था, वो के का जो कॉलम है वो हाइड हो गया। हम यहाँ से जाकर और इसे ड्रैग करके वापस उसे ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि रीनेम कर देते हैं शीट को, शीट का रीनेम करने का, रीनेम शीट कर देते हैं भाई। यहाँ पर शीट नंबर 3 है तो यहाँ पर कोई भी नाम XYZ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये हमारा शीट का नेम चेंज हो जाता है इससे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो टेब कलर है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शीट नंबर 2 को टेब का कलर दिया हुआ है। हम शीट नंबर XYZ पर हैं, शीट का नाम है जो, तो हम टेब कलर पर जाते हैं और कोई भी कलर हम चूज़ करके वो कर दें, तो हमारा जो है कि शीट का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ये कलर करते हैं तो यहाँ पर देखें शेड आ चुका है इसका। ठीक है, और उसके बाद जो देख लेते हैं हमारे पास प्रोटेक्ट शीट है। हम अपनी शीट पर प्रोटेक्शन का जो है कि पासवर्ड लगा सकते हैं कि हमारी जो है कि शीट को कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए, उसे चेंजिंग ना कर पाए, तो हम प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आप जो है कि कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.